कहीं चिता पर जलता प्यार, कहीं आग में मरता प्यार, कहीं नहर में डूबता प्यार, झूठी शान की खातिर खून की हत्या। मोहब्बत की तो मिली मौत। बांदा में प्रेमी युगल के साथ बर्बरता। बंद कमरे में प्रेमी युगल को जला डाला। कन्नौज में भी मिटा मोहब्बत का नामो निशान। भतीजी ने की मोहब्बत तो ताऊ ने कर दी हत्या। कन्नौज में मोहब्बत का गला रेंगता। प्यार किया तो मार डाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया और आप देख रहे हैं प्यार किया तो मार डाला। कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं जिनसे मन विचलित हो जाता है और खुद से सवाल करता है कि आखिर क्यों कोई पिता, भाई, ताऊ अपनी ही बेटी बहन की जान के दुश्मन बन जाते हैं। क्यों झूठी शान की खातिर वो भूल जाते हैं कि वो जिसे फांसी लगा रहे हैं, जिससे मारपीट कर रहे हैं, वो उनके ही परिवार का सदस्य है, उनका ही अपना खून है। देश में सदियों से प्रतिष्ठा के नाम पर हॉरर किलिंग की जारी है। इज्जत के नाम पर सदियों से अपने ही परिवार के सदस्य को मौत के घाट उतारा जा रहा है। आज हम इसी हॉरर किलिंग पर चर्चा करेंगे कि आखिर इन हॉरर किलिंग्स को कैसे रोका जा सकता है। उससे पहले बांदा से आई हॉरर किलिंग की यह रिपोर्ट देखिए। स्ट्रेचर में पड़ी इस लाश का कसूर बस इतना है कि बिना परिवार की इजाजत के उस खूबसूरत दुनिया को जीना चाहा, जिसे झूठी शान वाले देखना तक पसंद नहीं करते। इस लाश का कसूर बस इतना है कि इसने बिना परिवार की मर्जी से उस खूबसूरत एहसास को महसूस करना चाहा, जिसे झूठी शान वाले समझना भी पसंद नहीं करते। भाई को बुलाया गया था, हमारे भाई। किस लिए बुलाया गया था? फोन नंबर से पता नहीं, हम घर में नहीं थे। बोल जिसने मारा है। हाँ, फिर उसके बाद हम खुद नहीं मारो, उसको आग लगा दिया, मार दिया। बांदा के कारछा गांव में एक प्रेमी युगल का प्यार करना परिवार को नागवारा गुजरा। दोनों की प्रेम कहानी परिवार की शान पर बदनामी का दाग न जड़ दे, इसलिए परिवार ने दोनों को जलाकर मार डाला। कारछा गांव थाना मटौन क्षेत्र में पड़ता है। आज करीब 3-3:30 बजे की घटना है। वहाँ पर गांव के ही 2 लड़के लड़कियां आपस में एक कमरे में पाए गए। वहाँ पर उसके पर लड़की के परिजन वहाँ शायद मौके पर उनको जानकारी होती पहुँच जाते हैं और बाहर से इसको कुंडी लगा करके उनके कमरे में आग लगा देते हैं। आरोप है कि गांव में ही रहने वाली एक युवती का युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक साथ जिंदगी जीने की तैयारी में थे, मगर परिवार को उनका साथ रास नहीं आ रहा था। कहा जा रहा है कि वारदात वाले दिन प्रेमी और प्रेमिका एक साथ थे। इसकी भनक लड़की के परिजनों को लगती है। गुस्साए परिजनों ने दोनों को आग के हवाले कर दिया। प्रेम की कहानी थी इनकी। बच्ची ने बुलाया, वो लड़का चला गया और ये लोग घात लगाए बैठे थे वहाँ पर। इन लोगों ने उसको जो है मैच कर लिया, मतलब पकड़ लिया। कौन लोग घात लगाए थे? अरे अब उनका नाम तो नहीं जानते। लड़की वाले नाम है उसका, लड़की के पिता का, और सारे लोग थे उनके मतलब परिवार के। आग लगा दी, लड़की को पकड़ लिया, धार हथियार से जो है उसका जो है शोषण किया, मार दिया उसको। दोनों आग में बुरी तरह जल गए। आनन फानन में लड़के के परिवार वालों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। दोनों के चले जाने से लड़के के घर में मातम का माहौल है। लड़का बयान दिए, पूरी दीवार पहुंची है तो बयान देगा उनका धार रहा है कि रिपोर्टिंग मोबाइल में रिपोर्टिंग देखने का दिया थे। फलाने मारे होता है,
कुल्हाड़ी पलना धोनी फिर आ गया छुआ वहीं घरवा बिटिया तो बाहर निकाल दिया वहीं पर पहले लड़का का मारो है। अच्छा, तो लड़का खत्म हो गया है क्या? खत्म। फिलहाल लड़के के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि लड़की के परिजन घटना के बाद से फरार हैं। बांदा से मनीष निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी उत्तर प्रदेश। तो बांदा का पूरा घटनाक्रम क्या है, किन परिस्थितियों में प्रेमी युगल को जिंदा फूंक दिया गया, जानेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको हॉरर किलिंग के कुछ आंकड़े दिखाते हैं। इज्जत के नाम पर हत्या कब तक? 2014 में देश में कुल 28,000 किलिंग के मामले सामने आए। 2015 में हॉरर किलिंग के 251 मामले दर्ज किए गए। 2016 में 77 मामले दर्ज किए गए। तो बालिग मर्जी से रिलेशन में आते हैं तो किसी को दखल का अधिकार नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5 में एक ही गोत्र में शादी ना करने को उचित बताया है। हॉरर किलिंग के सिर्फ 3% मामले एक ही गोत्र से संबंधित होते हैं। 97% मामले दूसरे धर्म जाति से जुड़े होते हैं। क्या है हॉरर किलिंग? परिवार और समाज की प्रतिष्ठा के नाम पर होने वाली हत्याएं ऑनर किलिंग होती हैं। 2016 के आंकड़ों के अनुसार हॉरर किलिंग के मामलों में मध्य प्रदेश अव्वल है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पर गुजरात, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र और पंजाब। ऑनर किलिंग कहें या हॉरर किलिंग, ये लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये बढ़ क्यों रहे हैं? समाज तो आगे निकल रहा है, समाज तो पढ़ा लिखा हो रहा है, बड़ी बड़ी एजुकेशन हासिल कर रहा है, तो फिर ये पुरानी मानसिकता अब भी बरकरार क्यों है? सबसे ज्यादा समझना यह जरूरी है। हिमांजलि गौतम इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हिमांजलि, ये बताइए कि दरअसल रोजाना ना सही, कई बार और अक्सर ये मामले देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। ये समाज किस ओर जा रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे मामले बार बार रिपीट क्यों होते हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे आपसे। सर, ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक, दुखद और एक समाज के रूप में जब ऐसी घटनाएं होती है समाज में, तो ये सबको ही झकझोर के रख देती है। सर, मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगी कि अभी कुछ समय पहले आपने एक न्यूज सुनी होगी कि एक बरेली के एक विधायक की बेटी किसी के साथ भाग गई थी। तो उसके बाद जब आपने देखा था कि उसने एक वीडियो भी अपना किया था कि मतलब मेरी ऑनर किलिंग हो सकती है, तो सर वहां पे जो सोशल मीडिया पे जो रिएक्शंस आए थे उसके बाद, तो सर ठीक है, माँ बाप की आपस में मतलब बच्चों की पसंद उनको नहीं पसंद आती, वो अपने बच्चों से बात करनी बंद कर सकते हैं। तो सर उसके बाद जो इस केस के बारे में भी जिस तरीके की सोशल मीडिया पे जो लोग जो बात कर रहे थे, तो कह रहे थे मेरी ऐसी बेटी होती तो मैं उसको मार डालता, ऐसी लड़की को जहर खा लेना चाहिए, और जिस लड़की के माता पिता ऐसे चले गए उनको तो डूब के मर जाना चाहिए। और सर इस तरीके की बातें जो लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे, तो इसका मतलब कि ऐसी सोच रखने वाले लोग बहुत ज्यादा है दुनिया में, और उनकी सर ऐसी पोस्ट को ऐसे हजारों लोग लाइक कर रहे हैं, तो सर वो भी उसको भी अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस बनाना चाहिए। अभी ऑनर किलिंग, बीइंग अ लॉयर, आई विल टेल यू, ऑनर किलिंग के मामले में अगर आपको जो सजा होती है तो उसमें कोई स्पेशल अभी प्रोविजन नहीं है। जो कल्पेबल होमिसाइड पे जो जिस तरीके से सजा दी जाती है, जो एक कानून है, वही इस पे भी लागू होता है। और ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है ये, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी कन्वेंशन है उसके खिलाफ है। और हम देखते हैं कि हरियाणा में खाप पंचायत, खाप ऐसे बहुत सारे में बहुत सारे उल जलूल और भी उन्होंने बयान दिए हैं, और ऐसी उन्होंने कई बार ऐसी उन्होंने जजमेंट भी ऑर्डर भी पास किए कि इन लोगों को मौत की घाट उठा दिया जाए किसी सो कॉल्ड ऑनर को बचाने के लिए। तो मुझे ये नहीं समझ आता सर कि एक दो अगर बालिग लोग अगर अपनी मर्जी से शादी करते तो उसमें नाक कैसे कट जाती है, जैसे नाक नहीं सब्जी हो गई। इसी घर के अगर लड़के अगर वो मर्डर जाके कर रहे हैं ऑनर किलिंग, तो वो उनके लिए शान की बात हो जाती है। तो सर एक बहुत ही मिसप्लेस सेंस ऑफ ये जो प्राइड है और ये जो मिसप्लेस तरीका पेट्रियार्की का, जो टॉक्सिक पेट्रियार्की है, वो इसकी बहुत बड़ी वजह है। तो इसमें कहीं ना कहीं इन लड़कों की मतलब ये जो
वो माएँ भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस चीज को होने दिया, वो बाप भी जिम्मेदार है। और इसमें सर ये एज अ सोसाइटी आपको चीज इसको बढ़ावा देनी चाहिए इंटरकास्ट मैरिजेस को, क्योंकि सर मैंने भी जब इस बारे में आवाज उठाई सोशल मीडिया पे तो मेरे को भी बहुत सारे लोग इस तरीके के कमेंट करने लगे, अरे आप अपने बच्चों की ऐसे शादी कर देना, आप किसी इससे शादी कर लेना। तो सर मतलब उनको भी, पुलिस को इस तरीके के लोगों को भी जेल में डालना चाहिए, क्योंकि सर कई बार क्या होता है कि ये सोसाइटी ये माँ बाप को भी इस तरीके की घटनाएं करने के लिए मजबूर करती है, और वो इस तरीके से आकर उनको नेम और शेम करेंगे कि अरे आपकी बेटी तो भाग गई, आपको तो मर जाना चाहिए, या तो आपको उसको मार देना चाहिए। तो ये जो उकसाते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो सोकल चाचा फूफा और ये जो मामा या फिर जो पड़ोसी होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता, बस इस तरीके से उनके जले पे नमक छिड़कना, उस चीज को एक प्राइड का नाम दे देते। ठीक है, माँ बाप अपने बच्चों के डिसीजन को जरूरी नहीं है पसंद करे, जरूरी नहीं है कि वो उनकी शादी को पसंद करे, वो उनसे बात करनी बंद कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से मारना, तो मुझे लगता है कि सर जो इस ऑनर किलिंग में, जो एक्ट में जो लोग उसमें इन्वॉल्व है वो भी, और जो लोग उकसा रहे हैं, ये सबको एक क्रिमिनल बना देना चाहिए। और इस तरीके के बहुत सारे कुछ ऐसे लैंडमार्क, मुझे तो लगता है कि ऑनर किलिंग से रिलेटेड भी एक लॉ आना चाहिए। तो एक सेपरेट लॉ होना चाहिए हिमांजलि, इस पर एक डेटरेंट का काम करेंगे सर। सेपरेट लॉ इसके लिए जरूर होना चाहिए, उस पर अब मशक्कत करनी शुरू कर देनी चाहिए। इस बात को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये समझना चाहूंगा, बताना चाहूंगी सर, मतलब क्षमा कीजिए सर, अभी जो खाप पंचायत है उसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित कर दिया है। तो जो खाप पंचायत है वो इलीगल एक असेंबली है जो ऐसे उल जलूल फैसले देती है या फिर इस तरीके की बातें करती है, सो कॉल्ड ऑनर को करने के लिए जो बनाना कोर्ट अपना जो चलाते हैं, वहां पे कंगारू कोर्ट जो चलाते हैं, तो फिर वो सारी चीजें ऑलरेडी इलीगल है और उनके अगेंस्ट कुछ जजमेंट भी ऐसे पास हुए हैं। लेकिन उस चीजों को एज अ मीडिया और एज अ सोशल वर्कर, एज अ लॉयर, इस तरीके की भी सर अगर आपके आसपास भी अगर कोई लोग बात करे कि हाँ ये लड़की भाग गई, शादी कर ली, नाक कट जाना चाहिए, तो सर उन लोगों को सबसे पहले जेल में डालना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी इतने ही गिल्टी हैं जितने की ये क्राइम करने वाले लोग हैं। इन लोगों की कैसे नाक कटती है, किसी की एडल्ट लड़की किसी लड़के से शादी कर लेती है, तो इनका क्या जाता है, रोटी देने आते हैं उनके परिवार को। तो सर ये बहुत ही, मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे इस तरीके की सोच है, इस तरीके के पड़ोसी होते हैं जिनको बस वो उनको मतलब ऐसे इतना पोक करेंगे, उनको इतना उनको सर पंप करेंगे, तो उसके बाद फिर वो इस तरीके की, उनको एक लगता है कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़े ये नेशनलिस्ट बन गए, एक तरीके के मर्डर बन के, तो बड़े जैसे सर टेररिस्ट का माइंडसेट हो जाता है, इस तरीके का इनका माइंडसेट हो जाता है, जो मिसप्लेस सेंस ऑफ ब्रेवरी उनके अंदर आ जाती है, उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। सो आई थिंक दैट गोज बिहाइंड द साइकी ऑफ द पीपल हु गेट इनटू सच एक्ट। हिमांजलि आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि यहां फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। प्यार किया तो मार दिया, इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएं, कन्नौज से बड़ी खबर है। ताऊ ने भतीजी की हत्या कर शव नहर में फेंका। आरोपी ताऊ हत्या कर पहुंचा थाने। ताऊ ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। 25 दिन पहले गांव के युवक के साथ भाग गई थी युवती। पुलिस ने 7 दिन पहले युवती को बरामद कर परिजनों को सौंपा था। गांव में बदनामी के चलते ताऊ ने हत्या कर दी। ताऊ की निशानदेही पर ही पुलिस शव खोजने में जुटी। अभी तक शव नहीं बरामद हुआ है। गुरसाहिबगंज कोतवाली क्षेत्र के रोरा गांव की घटना। तो पुलिस ने युवती को अभी बरामद नहीं किया है। गांव में बदनामी के चलते ताऊ ने अपनी ही भतीजी की हत्या कर दी और उसके बाद ताऊ की निशानदेही पर ही पुलिस उस लड़की के शव को ढूंढ रही है। और अब पुलिस ने युवती को बरामद कर परिजनों को सौंपा। ताऊ ने भतीजी की हत्या कर अब शव नहर में फेंक दिया। अब पता नहीं चली गई कि मारदार हो कि का, हमें कोई बात नहीं पता है कतई। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा किरण नाम है। अब देखा कौन हो तुम? किरण? हाँ, सर्वेश की पत्नी हो? हाँ। अब हमें नहीं पता नहीं का करो का नहीं करो, अब हमें कोई बात मालूम नहीं कतई। पति कहाँ है आपके? बेटा पुलिस लगी। अब तुम्हारी बिटिया को पता चला? बिटिया को जय पता चलो कि बेटा हमारे जेठ जाकर तो कि हमने मत डारो। तो बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते तब समाज में कोई बदनामी नहीं होती। बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छी नौकरी नहीं दिलवा सकते, उस वक्त समाज में कोई बदनामी नहीं होती। लेकिन बच्चा पढ़ लिख कर अपनी मर्जी से अपना कोई पसंदीदा साथी चुन ले तो पूरे समाज को मरोड़ पड़ने लगती है।
और फिर यही जो सामाजिक प्रेशर होता है, इसके चलते इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजियस मैरिजेस, यानी कि दूसरे धर्म में शादी कर लेना, दूसरी जात में शादी कर लेना, और उसके बाद खूनी सिलसिला शुरू हो जाता है। और यह महज किसी एक गांव की, किसी एक गांव देहात की, किसी एक राज्य की बात नहीं है, बल्कि कई राज्यों की यह बात है। और हमारे साथ देखिए मनीष निगम जुड़े हुए हैं इस वक्त, संवाददाता है बांदा से, संवाददाता कन्नौज से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता हिमांजलि भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले मनीष, बांदा से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी और ज्यादा जानकारी दीजिए इस पूरे मामले में। जी कुलदीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मटौन थाना के करछा गांव का मामला है, जहां पर एक युवक और युवती में आपस में प्रेम संबंध थे, जिसको लेकर युवती ने कल उसको 3 बजे अकेले घर में, वहीं घर के पास एक खपरेल वाला कच्चा मकान था जिसमें बुलाया था, और वो दोनों आपस में बैठे हुए थे। इसको लेकर जब उनके परिजनों ने, जब उसके लड़की युवती के भाई ने उसको देखा, और देखने के बाद उनको आपत्तिजनक स्थिति पे देखने के बाद दोनों के साथ, कुल्हाड़ी के साथ मारपीट किया। पूरे परिवार के सभी लोगों ने मिलकर, युवती के सारे परिजनों ने मिलकर युवक के साथ और युवती के साथ, दोनों के साथ कुल्हाड़ियों से, डंडे से मारपीट करने के बाद लहूलुहान कर दिया। जब उनकी हालत खराब हो गई तो पूरे झोपड़ी में, जो खपरेल का मकान था, उसमें आग लगा दिया। आग लगने की वजह से दोनों लोग बुरी तरह से झुलस गए थे, जिससे लड़के को, दोनों को जिला अस्पताल आनंद फानंद पहुंचाया गया। लड़के की मौके पर ही मौत हो गई थी, और युवती को कानपुर रेफर कर दिया गया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। चलिए सीधे रुक करेंगे, हिमांजलि का रुख करेंगे। हिमांजलि, आपने ये पूरी कहानी सुनी, इस तरीके की खौफनाक वारदात तो आईएस के आतंकी दिया करते हैं। मैं ये समझना चाहूंगा आपसे, दरअसल ये सामाजिक प्रेशर होता है या आपराधिक छवि के लोग होते हैं जो ऐसे गिने चुने मामलों में अपने ही बच्चों को ऐसे निर्मम मौत के घाट उतारते हैं? सर मैंने जो, जैसे मैं लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट, तो जो मैंने सर चीजें देखी, इसमें सर नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल फैमिलीज होती हैं उनको, लेकिन समाज इस लेवल तक कर देता है कि सर कई केसेस में आपने ये भी देखा होगा कि जो लड़की के जो माँ बाप है, लड़के के माँ बाप है, वो सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी उनको इस लेवल तक उनको वो पोक करेगी, परेशान करेगी, एक मतलब एक नैरेटिव ऐसा क्रिएट कर देगी कि हाँ तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें लड़की को मार देना चाहिए, मैं तो ऐसे करती है, मेरा बच्चा ऐसे करता है तो मैं उसको मार देती, तुमने उसको जाने कैसे दिया। सर आप ये चीज बताइए, उन्होंने मार दिया, वो अपराधी सर ऑब्वियसली सर अपराध है, बहुत बड़ा, बहुत ही घिनौना अपराध है जो उन्होंने किया। वो तो कोई भी उसकी जस्टिफिकेशन या नॉट एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, ऐसा कोई बहुत ही साहसिक उन्होंने काम नहीं कर दिया है। लेकिन सर इसमें वो भी सर लोग इन्वॉल्व है, जो एक सोसाइटी भी जो इस तरीके की चीजें सर, क्योंकि वो सर उसका जो बड़ा रूप होता है, जो ऐसी चीजें जो बाहर निकल के आती है सर, उसमें तो ऐसी घिनौनी घटनाएं दिखती है सर, तब तो सारे लोग बोलने लग जाते हैं कि अरे बहुत गलत हुआ, ऑनर किलिंग गलत है। लेकिन सर यही लोग जो आज ये बोल रहे हैं कि गलत है, सर कल को वो घर पे जाके हाँ उससे शादी कर ली, ऐसे कैसे कर लिया, वो लड़की ऐसे कर सकती है, उसकी स्कर्ट छोटी है, उसका ये तरीका है, हाँ उसकी लड़की तो रात को आती है। सर वही लोग इस तरीके की टीका टिप्पणी करते हैं। सर वही चीजें बढ़ के, सर शुरुआत इस चीजों से होती है, बढ़ के उसका ये रूप होता है कि उसको आप इज्जत से जोड़ देते हैं। सर उनकी आप ये बताइए कि सर वो मर्डरर है, वो जो उसका उन्होंने जो कुल्हाड़ी से काट दिया, जला दिया, सर उस मर्डरर से नाक नहीं कटती, उससे उनकी नाक बच रही है। सर आप ये देखिए कि उनका कितना डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ प्राइड है इन लोगों का, कि उन्होंने कुछ को मार के उनको लगता है कि बहुत उन्होंने ब्रेव काम कर दिया। लेकिन हाँ कोई लड़की अगर अपनी कोई एडल्ट है, अगर वो कंसेंशुअल रिलेशनशिप में है किसी के साथ, तो उनकी सर कैसे नाक कट रही है, उनकी नाक और उनका आपस में किसी के रिलेशनशिप का आपस में क्या लिंक है सर, मुझे तो समझ नहीं आता है। इनकी नाक तो ऑलरेडी कटी हुई है, तो इंसान कहलाने लायक, इनको जानवर है, तो चलते फिरते जानवर है सर। कोई कुत्ता भी अपने बच्चों को इस तरीके से नहीं मार देता, वो भी उसको एक शेल्टर देता, और ये अपने बच्चों को मार देते हैं सर। ठीक है हिमांजलि, आप जुड़े रहिए हमारे साथ कन्नौज से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, और कन्नौज में जो वारदात हुई है अमित कुमार, वो जानना चाहेंगे, उसके बारे में बताइए। अब लेटेस्ट अपडेट इस मामले में क्या है वो भी जरा बताइए। पुलिस की यही है कि कैसे भी करके ये बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये गोसाईगंज कोतवाली क्षेत्र के रौरा एक गांव पड़ता है। यहाँ पर 3 से 4 दिन पहले एक युवती अपने जो प्रेमी था गांव का ही, उसके साथ भाग गई थी। इसके बाद पुलिस ने उसको बरामद किया। बरामद करने के बाद उसके 164 के बयान हुए कोर्ट के आदेश पे, उसके बाद परिजनों को उसको सौंप दिया गया था। और उसके बाद भी जब लड़की घर आई है तो उसने फिर अपने प्रेमी से बात करने की कोशिश करी है, और देर रात वो फिर
घर से निकल जाती है, जिसके बाद उसका जो पिता और उसका जो ताऊ रहता है वो उसको पकड़ता है और उसके बाद जो ताऊ ने थाने में जाकर जो बयान दिया है, जो आला अधिकारी बताता है जिस तरह से कि वो थाने में आता है और वो खुद बताता है कि ये फिर से भाग गई थी, तो हमने पहले इसका गला दबाया, उसके बाद बोरे में इसके शव को बंद किया और यहीं पर पास में ही काली नदी है, वहां पर इसके शव को फेंक दिया और उसके बाद ये खुद जाकर थाने में इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। चलिए ठीक है, आप तीनों हमारे साथ जुड़े रहिए। यहां वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। एक बार फिर स्वागत है आपका। तो इस चर्चा को जारी रखे हुए हैं हमारे साथ हिमांजलि भी जुड़ी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता है और ऐसे मामलों को करीबी से डील करती रही है, लॉयर भी है। सीधे उनका रुख करते हैं। कन्नौज से जो मामला था हिमांजलि, वो भी आपने सुना। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, ये बताइए कि घर वाले अपनी लड़की से खेतों में काम भी करवा सकते हैं, उसे बाजार से सामान भी, मजदूरी भी करवा सकते हैं, मवेशियों को चारने ले जाना हो, उनका दूध दोना हो, सारे काम करवा सकते हैं, लेकिन अगर लड़की अपनी मर्जी कर जाए तो ये रास नहीं आता परिवार को। ये कैसी मानसिकता, एक बार फिर से जानना चाहूंगा। सर मुझे तो नेक्सस ही नहीं समझ आता कि नाक का और एक अपनी मर्जी से विवाह करने का या फिर एक अपने पार्टनर को चुनना, ये आपस में इन दो लोगों का मतलब, क्योंकि सर ये बहुत ही पर्सनल चॉइस है, एक प्राइवेट चॉइस है कि आप किसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। अगर आप दोनों एडल्ट हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की गवाही देता है, अगर आप कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे हैं, तो ये समाज के कौन से ठेकेदार है जो इस तरीके से आगे आ जाते हैं। सर मुझे एक और मैं सुझाव देना चाहूंगी कि जो सोशल मीडिया पे भी सर जो इस तरीके की जो बातें करते हैं, सर उनके लिए भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, जिससे कल को सर लोगों को ये समझ में आए कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है, ये क्राइम है। क्योंकि अब तक उनको ये चीजें एक बहुत ही सेंस ऑफ प्राइड, अभी सर जो मैंने शुरू में एग्जांपल दिया डिबेट का कि सर ट्विटर पे जो लड़की थी जिसके जो प्रेमी के साथ चली गई थी और उसके पिताजी ने के अगेंस्ट उसने एक वीडियो वायरल किया था, तो सर उसमें बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं हाय वो तो साक्षी कैसे चली गई, और मैं ऐसी लड़कियां माँ बाप के मुंह में कालिक पोत कर चली जाती हैं, और मैं तो ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं तो अच्छी लड़की हूँ। सर मतलब इतना दुख हुआ मुझे देख के कि सर बहुत सारी लड़कियां इस तरीके के पोस्ट कर रही थी ट्विटर पे, इतने रेग्रेसिव माइंडसेट को कर रही थी। एक अच्छी बेटी या एक बुरी बेटी तो माँ बाप की सेवा करने से बनती है कि आपको बुढ़ापे में आप उनका कितना ख्याल रख रहे हो, अपने करियर में क्या किया है। अगर अपनी मर्जी से शादी करना या ना करना एक अच्छी या बुरी बेटी बनने का क्राइटेरिया ही सर अपने आप में गलत है। और इस तरीके की सर जो बातें जब लोग करने लगते हैं तो सर वो ही सर इस चीज का फिर जो डिस्टॉर्टेड वर्जन होता है कि फिर हमारे समाज में, समाज के जो नॉर्मल टाइप लोग होते हैं वो इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे देते हैं। वो सर समाज को दिखाने के लिए ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि समाज हमें कहेगा कि अरे हमारी बेटी तो हाथ से निकल गई और इसने अपनी मर्जी से शादी कर ली, हमारी नाक कट गई, तो उससे पहले हम उनके आगे में हीरो बन के पहुंच जाते कि अरे हमने तो उसने ऐसा किया तो हमने उसको मार दिया। ठीक है हिमांजलि, अब दो बातें जल्दी आपसे दो बातें ये जानना चाहूंगा। ये बताइए कि एक तो सामाजिक दायरा, उसकी सोच का दायरा संकुचित कर दिया जाता है। ख्वाब पंचायतों का आपने जिक्र किया, हालांकि उनके निर्णयों की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ख्वाब पंचायतें मौजूद हैं। अब इनको सामाजिक स्तर से कैसे डिसमेंटल किया जा सकता है, कैसे जो संकुचित सोच हो गई है समाज की, उसको फिर उस चंगुल से निकाला जा सकता है? सर ये बहुत ही मतलब एक बहुत ही बिटर ट्रूथ है कि आज भी क्या नाम है कुछ यूपी के कुछ जगहों पे और हरियाणा के कुछ जगहों पे खाप पंचायत इलीगल घोषित हो गया, लेकिन फिर भी इनका वर्चस्व है। लोग इनकी बातों में आते मानते, क्योंकि सर इनकी अपनी जो टेक्निक्स हैं कि ये अपने ये क्या करते हैं कि हुक्का पानी बंद कर देंगे, ये सोशल बायकॉट कर देंगे, या इस तरीके की हरकतें करते हैं फैमिलीज के साथ। और सुप्रीम कोर्ट का सर जजमेंट है कि खाप पंचायत इलीगल है, ये जो खाप होती है दैट इज इलीगल। So in that case, you know, I mean that cannot be, acceptable. ठीक हिमांजलि, तो समाज को खुद भी जागरूक होना होगा, और जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं वो छोटी उम्र से ही अपनी सोच को अपने माता पिता के साथ शेयर करना शुरू कर दें, ताकि उनकी मेंटलिटी को भी डेवलप किया जाए। वो जो समाज से बंधी हुई उनकी मेंटलिटी है उसको डिस्कनेक्ट किया जाए, परिवार के लिए उस मेंटलिटी को रखा जाए। ये बच्चों का भी फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे जैसे वो नई बातें सीखते हैं, जैसे जैसे वो आधुनिक होते हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप, अपने परिवार की मेंटलिटी को भी वो धीरे धीरे डेवलप करते जाएं। बहुत शुक्रिया हिमांजलि, आप हमारे साथ जुड़ी। अमित कुमार मिश्रा आप हमारे साथ जुड़े। मनीष निगम आप हमारे साथ जुड़े। और चलिए फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।